नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। ईवीएम का मंदिर बना लो, महायुति पर संजय राउत ने कसा तंज, मंत्रालय के बंटवारे को लेकर भी बोला हमला। इलेक्शन जो है इसको पारित कर दिया है, लगातार इस पर जो है बात की जा रही थी, इस तरीके के मैसेज आ रहे थे कि जल्दी से पारित किया जाएगा। और देखिए, यह जल्दबाजी है, उस बारे में कोई ठीक से संशोधन या रिसर्च नहीं किया है। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात बोलते हैं, जनता के मन में क्या है या जो अपोजिशन के लोग हैं उनके मन में क्या है उस बारे में कभी सोचते नहीं। ये एक संघ राज्य व्यवस्था है हमारे देश में। अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग तरह का हवामान, सब कुछ बदल जाता है। आप एक देश में लोकसभा विधानसभा की जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं कर सकते। आप मुंबई महानगर पालिका का चुनाव एक साथ नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए आप ये करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे शंका है, क्या 2029 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? आपको आश्चर्य होगा मेरे वक्तव्य से, लेकिन मेरा ये सवाल है, जो मोदी जी और शाह जी करने जा रहे हैं ये लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है, लोगों की भावनाओं को ठेस है। आपकी सरकारें चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे दिल्ली में हो, ये लोकतंत्र से बनी हुई सरकारें नहीं है, ये ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए, गांव-गांव में लोग रिजोल्यूशन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। इससे जनता को आप मूर्ख समझते हो? तो 2029 क्या मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे देखने के लिए? हाँ, क्या उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी? या आने वाला समय बताएगा। एनसीपी शरद पवार जी का जो पक्ष है उनमें दो महाराष्ट्र में महायुति की जीत को अब 1 महीना होते आ रहा है, लेकिन अब तक कैबिनेट विस्तार को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं आ पाया है। इस पर महाविकास अघाड़ी लगातार महायुति पर कटाक्ष कर रही है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने शनिवार को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम का जुलूस निकालना चाहिए और ईवीएम मंदिर बनाने का निर्णय लेना चाहिए। आरएसएस के सामने ईवीएम का मंदिर। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक के दौरान उन्हें नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस मुख्यालय के सामने ईवीएम मंदिर बनाने की घोषणा करनी चाहिए। सबसे पहले वहां नागपुर में मुख्यमंत्री का जुलूस निकाला जाएगा। संजय राउत ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का जुलूस निकालने से पहले उन्हें ईवीएम का जुलूस निकालना चाहिए और पहली कैबिनेट में आरएसएस मुख्यालय के सामने ईवीएम का मंदिर बनाने का निर्णय लेना चाहिए। राज्य में बढ़ रही अराजकता। शिवसेना यूबीटी सांसद ने नवगठित सरकार पर कैबिनेट की जिम्मेदारियों पर फैसला न कर पाने का आरोप लगाया। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में अराजकता है और राज्य में हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं। उन्होंने कहा, इस राज्य में नई सरकार बने 1 महीना हो गया है, लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि किसके पास कौन सा विभाग है। महाराष्ट्र के गांवों में हर दिन हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं। सीएम इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। महाराष्ट्र में अराजकता फैल गई है। राउत ने कहा, यह सरकार ईवीएम से बनी है, उनके पास दिमाग नहीं है, उनके दिमाग में ईवीएम है। कॉन्क्लेव में बोले देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली हैं। टाइम्स नेटवर्क द्वारा आयोजित इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा एक है तो सुरक्षित है, राज्य में जादू की तरह काम कर गया। मुझे पता था कि वे महायुति चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि मुझे पता था कि हम
भाजपा 132 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन यह गलत है। उन्हें नहीं पता था कि हम बड़ी संख्या में सीटें जीतने जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 132 सीटें जीतने पर फडणवीस ने कहा, हमें उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली। 5 दिसंबर को फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 235 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। ये नतीजे भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुए, जो 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी क्रमशः 57 और 41 सीटों के साथ उल्लेखनीय बढ़त हासिल की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।